अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं गोल दामन वाली कुर्ती में पाइपिंग लगाने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। इस कुर्ती के नेक को भी मैंने पाइपिंग के साथ बनाया है और इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, ये कुर्ती हमारी एकदम सिंपल कुर्ती की तरह से कटिंग की है और मैंने इसको स्टिच भी कर लिया है और इसकी साइड की फिटिंग भी लगा ली है, आप ये देख सकते हैं। पहले मेरा इरादा इसको सिंपल फोल्ड करने का था, लेकिन इस कुर्ती का कपड़ा कम था और इसकी लेंथ थोड़ी कम है, तो मैंने बाद में डिसाइड किया कि मैं इसको गोल दामन की कुर्ती बनाती हूँ, क्योंकि मैंने इसके साथ बेल्ट वाली शलवार बनाई है और घेर वाली शलवार के साथ शॉर्ट कुर्ती गोल दामन के साथ अच्छी लगती है। तो यहाँ से हमारी स्लिट ओपन है, तो जितना मैंने इसमें सिलाई का मार्जिन रखा था तो पहले उसको यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेती हूँ। नीचे से मैं इसको ½ इंच पे लगभग ऐसे मार्क कर लेती हूँ सीधा। और यहाँ पर चौक फोल्ड करने के लिए मैंने साइड में 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया था। तो यहाँ पर एक हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, 1.5 इंच का हमारा ये मार्जिन था, इसको इस तरह से मुझे डबल फोल्ड करना था। तो ये डबल फोल्ड होकर हमारा रखा हुआ है। कुर्ती का दामन की हमारी चौड़ाई है यहाँ पर 9.5 इंच, तो ये हमारी स्मॉल साइज़ की कुर्ती है। तो इस तरह से हम इसका हाफ करेंगे तो ये 4.25 इंच बनेगा। ठीक है, तो इससे भी हमें ½ इंच और कम करके यहाँ पर मार्क करना है। देखिए, 4.25 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और 4.25 इंच पर भी ऐसे मार्क करेंगे। तो इस तरह से जो हमने 4.25 इंच पे मार्क किया है, इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर पहले कॉर्नर में मार्क करेंगे और इस तरह से इंची टेप को घुमा कर हम यहाँ पर इसकी गोलाई की शेप देंगे। जेंट्स गोल दामन की कमीज़ में हमारी ज़्यादा शेप होती है, लेकिन लेडीज़ शर्ट में कम शेप होती है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो अपनी छोटी प्लेट की हेल्प से भी ये गोलाई की शेप दे सकते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर एक पैर के सिलाई का मार्जिन यानी 1/4 इंच का मार्जिन ही यहाँ पर हमें रखना है। तो अगर आप स्लिम स्मार्ट हैं, आप वेट गेन नहीं करते हैं, तब तो आप इस मेथड को यूज़ करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ से हिप से अपनी कुर्ती को खोलने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप पहले से ही ½ इंच यहाँ से अपनी हिप से कुर्ती को इसको ज़्यादा रखें, क्योंकि इसमें हम बाद में इसको खोलकर यहाँ से हिप से इसको लूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे 1/4 इंच का हमने सिलाई मार्जिन रखा है और नीचे की साइड से भी इस तरह से हमें 1/4 इंच यानी एक पैर का सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमें बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है और ऊपर भी इस तरह से हमें इसको सीधा कटिंग कर देना है इस तरह से। तो इस तरह से हम कॉर्नर से फोल्ड करके ऐसा रखेंगे, देखेंगे कि हमारी शेप एकदम ठीक है या नहीं। तो अगर थोड़ा बहुत कपड़ा हमारा इधर उधर हो रहा है तो उसको भी इस तरह से हम एक बराबर कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आपकी शेप आनी चाहिए। तो ये देखिए, हमारे शलवार की साइड से हमारा ये फैब्रिक बचा था, तो ये हमारे 3 पार्ट हैं। इसका एक पार्ट मैंने नेक में पाइपिंग लगाने के लिए यूज़ कर लिया था। तो पाइपिंग लगाने के लिए हमें और एक फैब्रिक की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमें तिरछा इस तरह से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर तिरछे कपड़े में से हमें यहाँ पर पाइपिंग कटिंग करनी होती है, यानी और एक पट्टी हमें कटिंग करनी है। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.25 इंच रखी है, यानी 1.75 इंच। तो 1.5 इंच की चौड़ाई हमारी पाइपिंग के लिए कम रह जाएगी और 2 इंच की चौड़ी पाइपिंग हमारे लिए ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 2.25 इंच पर इस तरह से मार्क किया है। तो पाइपिंग लगाने के लिए हमें जितनी पट्टियों की ज़रूरत होगी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें इस तरह से फैब्रिक की ये हमें और एक पट्टी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, सभी पट्टियों को हमें यहाँ पर आपस में हमें ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। तो दोनों फैब्रिक की सीधी साइड हम अंदर की साइड को रखेंगे और इस तरह से रखेंगे कि दोनों साइड को हमारा यहाँ पर कॉर्नर रहेगा और यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हमें इसको आपस में जोड़ लेना है और ये जो सिलाई का मार्जिन है इसको इस तरह से दाएं बाएं शिफ्ट कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है इसको दोनों साइड से हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो सभी पट्टियों को हमें इसी तरह से आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो देखिए, हमारी सभी पट्टी ज्वाइन हो गई है और यहाँ से हमारी स्लिट ओपन हो रही है, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और ये पाइपिंग का जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके पाइपिंग वाले फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। अब इसको इस तरह से हम खोलेंगे। ठीक है, तो जहाँ से हमारी स्लिट ओपन हो रही है यानी चाक हमारे खुलेंगे, तो हमारे पाइपिंग वाले कपड़े को इस तरह से हमें डबल करना है और जहाँ से हमारी स्लिट ओपन हो रही है इससे थोड़ा सा ऊपर ½ या 1.25 इंच ऊपर से हम ये सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर हमारी स्लिट ओपन हो रही है। इससे ऊपर रखेंगे इस तरह से हमें फैब्रिक को, और ये जो हमारी फिटिंग की सिलाई लगी हुई है इसी सिलाई के जस्ट बराबर में हमारी ये सिलाई लगनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी बहुत छोटी जगह है, सिलाई लगाने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये सिलाई हमारी कहाँ पर आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक पैर का सिलाई का मार्जिन था, इसी तरह से एक पैर का सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम इस तरह से पाइपिंग को अटैच करेंगे। और यहाँ पर ना तो हमें पाइपिंग वाले फैब्रिक को खींचना है और ना ही कुर्ती को हमें खींच के रखना है। जिस तरह से हम हल्के हाथ से हमें फैब्रिक हमारा रखा है बस इसी तरह से हमें ये सिलाई लगानी है, यानी दोनों फैब्रिक को हमें नहीं खींचना है और गोलाई वाली जगह पर भी हमें कोई भी फैब्रिक को नहीं खींचना है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारी जो सिलाई है फिटिंग वाली सिलाई के बिल्कुल बराबर में लगी है। इसी तरह से हमें दूसरी वाली साइड की सिलाई भी बिल्कुल फिटिंग वाली सिलाई से मिलाकर रखनी है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये फिटिंग की सिलाई है, तो इसी के बराबर में यानी इसके जस्ट बराबर में हमें ये सिलाई लगानी है। तो देखिए इसी तरह से हमें दूसरी साइड की पाइपिंग को भी अटैच कर लेना है। तो अब ये देखिए बिल्कुल एंड पॉइंट पर आ गए हैं और यहाँ पर भी इसके जो फिटिंग वाली सिलाई के जस्ट बराबर में हमें ये सिलाई लानी है और इस तरह से पक्का कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो आपको दिखाती हूँ ये हमारी सिलाई कहाँ पर लगी है। तो आप ये देख सकते हैं कुछ ये लुक इसकी आई है। दोनों फैब्रिक हमारे बिल्कुल बराबर बराबर में यहाँ पर अटैच हुए हैं और ये आप सीधी साइड से भी देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें सिलाई का मार्जिन बाहर की साइड को रखना है, लेकिन हमारा यहाँ सिलाई का मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको जितना भी एक्स्ट्रा है हम थोड़ा थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे। तो अगर हमारा सिलाई का मार्जिन ज़्यादा रहेगा तो जब हम पाइपिंग बनाएंगे तब भी हमारे बाहर की साइड को थोड़ा सा नज़र आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा हम इसके मार्जिन को कट कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये अंदर की साइड से नज़र आ रहा है। अब ये देखिए सिलाई का जो मार्जिन है वो हम बाहर की साइड को रखेंगे यानी पाइपिंग वाली साइड को रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए हम एक बारीक सी पाइपिंग बनाएंगे। अब यहाँ पर जो कॉर्नर में यानी जहाँ से हमारी स्लिट ओपन हो रही है वहाँ से हमें पाइपिंग बहुत पतली रखनी है और थोड़ा सा आगे जाकर हमें जितनी मोटी पाइपिंग रखनी है इतना हमें कर लेना है, लेकिन कॉर्नर में हमारी इतनी जगह नहीं है इसलिए वहाँ से हमें बहुत बारीक सी पाइपिंग ही रखनी है। तो देखिए ये जो हम सिलाई लगाएंगे तो पाइपिंग के बराबर में यहाँ पर जो हमारा एक गड़ा सा बनता है वहाँ पर हमें ये सिलाई लगानी है। आप चाहें तो कुर्ती वाले फैब्रिक पर भी सिलाई लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिलाई का धागा दोनों साइड में पाइपिंग के कलर का ही रखा है। कभी कभी हमारा कोई टाका पाइपिंग के ऊपर भी लग जाता है तो वो बुरा नहीं लगता है। अगर आपको कुर्ती के कलर का धागा यूज़ करना है तो फिर आपको सिलाई भी कुर्ती वाले फैब्रिक पर ही लगानी होगी। अब ये देखिए इस तरह से हमें मार्जिन अंदर की साइड को रखकर सिलाई लगानी है। तो ये मार्जिन हमारा पाइपिंग के अंदर रहता है तो पाइपिंग हमारी बहुत गोल और भरी हुई बनती है और बहुत अच्छी हमारी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनेगी। तो इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर जहाँ से हमारी पाइपिंग स्टार्ट है वहाँ पर बहुत बारीक सी मैंने पाइपिंग को रखा है और आगे इसकी चौड़ाई को बढ़ाया है। आप ये देख सकते हैं कितनी पतली सी हमने यहाँ पर पाइपिंग को रखा है। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी जब ये स्टार्ट करेंगे तो सिलाई का मार्जिन बाहर की साइड को रखेंगे और बहुत ही पतली सी पाइपिंग हमें यहाँ पर स्लिट के जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर बहुत पतले सा हमें यहाँ पर पाइपिंग को रखना है इस तरह से। और थोड़ा सा हाफ इंच आगे जाकर हमें इसकी पाइपिंग की चौड़ाई को बढ़ाना है, यानी जितनी मोटी आपको रखना है इतने मोटे कर लेना है। कॉर्नर में एकदम आपको बहुत ही बारीक पाइपिंग को रखना है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड की पाइपिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं
तो यहाँ पर सुई धागे की हेल्प से पहले कच्ची सिलाई कर लें और फिर बाद में आप मशीन से सिलाई करें। तो आप ये देख सकते हैं कॉर्नर से हमारी कितनी पतली पाइपिंग है। अब ये देखिए दोनों पाइपिंग हमारी यहाँ पर अलग हैं, तो मैंने यहाँ पर निडल में धागा डाला है डबल और दोनों पाइपिंग को इस तरह से हमें आपस में अटैच कर लेना है। तो इससे ये होगा कि दोनों पाइपिंग हमारी आपस में अटैच हो जाएंगी, यानी अलग अलग नज़र नहीं आएंगी और हमारी स्लिट भी यहाँ से मजबूती के साथ फिक्स हो जाएगी, यानी खींचने पर हमारा यहाँ से चौक फटेगा नहीं। तो इस तरह से 4 से 5 बार हम टाँका लगाकर इसको अच्छे से मजबूती से फिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इसकी ये लुक आई है और हमारी ये स्लिट यहाँ से अच्छे से सिक्योर भी हो गई है। और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये पाइपिंग भी लग गई है। अभी हमें यहाँ पर इसको आयरन करना है, तो पहले अंदर की साइड को इस तरह से हम आयरन कर लेंगे, तो जो भी हमारे सिलाई का मार्जिन है वो अच्छे से हमारा बैठ जाएगा। और वैसे हमारे यहाँ सिलाई का मार्जिन ज़्यादा नहीं है, तो हमें इसको और दूसरी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको सीधी साइड से हम आयरन कर लेंगे। तो अब ये देख सकते हैं हमारी ये कुर्ती की फाइनल लुक है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ और आसानी के साथ हमारी ये पाइपिंग लग गई है। तो डोरी वाली पाइपिंग भी लगाई जाती है, लेकिन सबके पास हमारा ये प्रेशर फुट नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये बहुत इजी तरीका था। तो ये देखिए नेक डिज़ाइन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा और इसकी स्लिप्स में भी मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगाई है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी सभी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।